धम धूसर मोट, किस कारण से मोटे ताजे हो? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? कि घर की फिकर न ऋण की चोट, और यही कारण धम धूसर मोट। न घर की फिक्र है, ब्याह नहीं किया, न परिवार की चिंता, न धर्म पत्नी की चिंता, घर की फिक्र न ऋण की चोट, न किसी का देना है न किसी का लेना है। भगवान का भजन करते हैं, ना किसी भोजन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आदमी काय से सूखता है? टेंशन से। और ये टेंशन सबको खाई जा रही है। किसी को पढ़ाई की, किसी को घर परिवार की, किसी को अपने धर्म पति की, किसी को बेटा बेटी की, किसी को माता पिता की, किसी को नौकरी की, किसी को पैसे की, किसी को धन संपत्ति की, किसी को कमाई की। ये टेंशन है ना, ये टेंशन नहीं मिटेगी जीवन भर। इसलिए टेंशन छोड़ो, जो होगा वो तो होके रहेगा। जीवन में अच्छे कर्म करते रहो और टेंशन को अलग कर दो, वो जीवन में वही व्यक्ति जी सकता है, वरना टेंशन वाला नहीं जी पाएगा। टेंशन तो ठाकुर जी के चरणों में रख दो कि ये टेंशन, और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, सदमार्ग पर चलते रहो, सब टेंशनों से मुक्त हो जाओगे। टेंशन से मुक्त व्यक्ति कहाँ होता है? आज आप यहाँ कथा में बैठे हो, 3 घंटे 4 घंटे तक कथा में बैठे रहोगे, सत्संग सुनोगे, आप सब टेंशन से मुक्त हो जाओगे। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो टीवी खोलो, चैनल खोलो, सत्संग का सत्संग सुनने लग जाओ। घर पे भाई कथा हो रही, वहां चले जाओ, कथा नहीं हो रही तो घर पे ही कथा श्रवण करो, आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। समस्त टेंशन से फ्री हो जाओगे आप सत्संग सुनकर। यहाँ सब टेंशन मुक्त हो जाते हैं। ये जगह ही ऐसी है ठाकुर जी। ज्यादा टेंशन हो रही, मंदिर में चले जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो। हाँ, भरत जी महाराज कोई फिक्र नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, सोते माँ के बेटों ने कहा, भैया दिन भर घर पे पड़ा रहता है, दिन भर खाता पीता है, मोटा ताजा हो गया, इसको खेत की रक्षा करने के खेत के खिलाफ में भेज दिया। अब ये पशु पक्षी भगाने लगे, तो ध्यान आया, ओ राम राम, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भगवान ने ही पशु पक्षी बनाए हैं, मैं इनको क्यों भगाऊं? राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, मैं क्यों भगाऊं इनको? भगाया नहीं, बुला रहे, कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आलो चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। इतनी देर में इतनी सारी चिड़िया आ गई, लंबा चौड़ा खेत था और इतने पशु पक्षी आ गए, सब सारे 1 घंटे में सारा खेत साफ कर दिया, सब खा गए, एक भी दाना नहीं छोड़ा। सोतेली माँ के बेटे आए, मैया इसने तो गजब कर दिया। क्या हुआ कि सारे खेत में एक भी दाना नहीं छोड़ा है, पशु पक्षियों को बुला के सब साफ कर दिया। घर वालों ने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। सोतेली माँ के बेटों ने, भरत जी नाचने लगे, अच्छा हुआ, घर पे रहता तो माता पिता से मोह हो जाता, भाइयों से मोह हो जाता, और पंडिताई करता तो लक्ष्मी जी से मोह हो जाता। इसलिए अब भगवान का भजन करेंगे। बस भजन करने बैठे, इतने में एक विघ्न आ गया। भजन भी शांति से नहीं होता। आप सोचो कि भजन करना आसान है, भजन करना भी बड़ा कठिन है। कई विपत्तियां आती हैं। एक राजा रघुगण था, 4 कंधों की पालकी पे चलता था। एक बीमार पड़ गया,
पालकी नीचे रख दी। राजा ने कहा क्यों पालकी नीचे रख दी? कि महाराज पालकी में 4 व्यक्ति चाहिए, एक बीमार हो गया। रघुगण बड़ा क्रोधी था, कहा देख लो अगल बगल कोई व्यक्ति हो उसको पालकी में जोत लो। भरत जी महाराज तब तैयारी कर रहे थे बैठने के लिए तपस्या में। ये बड़े मोटे ताजे थे, दूतों ने पकड़ लिया और पालकी में जोत लिया। भरत जी का नियम था ये 4 कदम आगे देख के चलते थे। जैसे चींटियों की लाट आई तो महाराज ने छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो महाराज पालकी हिल गई, और पालकी हिली तो महाराज का मत्था फूट गया। महाराज जी ने कहा ए कैसा चल रहा है, चलना नहीं आता तुझे, पालकी चलाना नहीं आता? महाराज जी चुप रहे, थोड़ी दूर चले, फिर आगे चींटियों की लाइन आई। भरत जी महाराज ने फिर छलांग लगाई, फिर पालकी हिली तो महाराज का मत्था फिर फूट गया। अरे बड़ा मोटा ताजा हो गया, फिर भी तुझे चलना नहीं आता? 2 बार कह दिया, तीसरी बार फिर जैसे लाइन आई छलांग लगाई, महाराज का मत्था फूटा। महाराज को बड़ा क्रोध आया, पालकी नीचे उतारो, और कहा देखो तू जानता नहीं मैं कहाँ का राजा हूँ। भरत जी ने सोचा कि ये राजा अज्ञानी रह जाए तो मेरे ज्ञान का फिर क्या अर्थ है। राजा से कहा राजन तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि तुझे पालकी चलाना नहीं आता। महाराज पालकी चलाने का श्रम उसको होता है जिसने कभी पालकी चलाई हो। अरे आपके दूतों ने मुझे जबरन पालकी में जोत दिया, अब मैं जिससे चलूंगा मुझे कभी पालकी चलाना नहीं आता, मैं चल रहा हूँ। दूसरी बात कही बड़ा मोटा ताजा हो गया, तो मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, ये सब शरीर का धर्म है महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है। तीसरी बात कही आपने कि तू जानता नहीं मैं कहाँ का राजा हूँ। अरे महाराज आप तो छोटे से देश के राजा हैं, मैं तो पूरे भारतवर्ष का राजा था, देखो मेरे पास क्या है। एक राजा था, रोज फूलों के सेज पर सोता था। ध्यान से सुनना, बड़े बड़े सुगंधित फूलों की सेज बिछाती थी एक दासी। रोज राजा की फूलों की सेज बिछाती, राजा रोज फूलों की सेज पर सोता, बड़ा आनंद आता। एक दिन दासी ने सोचा कि राजा तो इस पे रोज सोता है, आज मैं बैठ के तो देख लूं कैसा आनंद आएगा। तो दासी बैठ गई, बेचारी दिन भर की थकी थी, सोचा कि थोड़ा सो के भी देख लूं। जैसे ही सोई, दिन भर की थकी मांदी थी, बेचारी को नींद आ गई, और नींद आई तो खर्राटे मारने लगी। इतने में राजा का सोने का समय आया, और जैसे राजा कक्ष में आए और पलंग पर दासी को सोते देखा, बड़े क्रोध में आ गए कि मेरे सेज के ऊपर दासी सोई है। एक लात मारी राजा ने, दासी धड़ाम से धरती पे गिर गई, थर थर कांपने लगी बेचारी। अब ना जाने क्या करेंगे महाराज। राजा ने सैनिक को बुलाया, इधर आओ। इस दासी की इतनी हिम्मत कि मेरे सेज पर सो गई, इसकी पीठ के ऊपर 100 चाबुक बरसाओ, 100 कोड़े मारो। बेचारी दासी रोती रही, चिल्लाती रही, उस निर्दयी राजा को दया नहीं आई। पीठ के ऊपर कोड़े चाबुक पड़ते रहे, दासी रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, उस निर्दयी को दया नहीं आई। बाद में जोर जोर से दासी हंसने लगी। राजा ने कहा बंद हो जाओ। दासी से पूछा क्यों री, तू पहले तो बड़ी रो रही थी, बड़ी चिल्ला रही थी, बड़ी चीख रही थी, और बाद में हंसने क्यों लगी? दासी ने कहा बता दूं महाराज? हाँ बताओ। कि मैं रोई इसलिए, मैं चीखी इसलिए कि मेरी पीठ पर जब कोड़े चाबुक पड़ रहे थे तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था। लेकिन रोते रोते मुझे ध्यान आया कि ये राजा की सेज है फूलों की, इस फूलों की सेज पर मैं थोड़ी देर क्या सो गई कि मेरी पीठ के ऊपर 100 कोड़े पड़ गए। अरे राजा तो इस फूलों की सेज पर रोज सोता है, न जाने भगवान कितने कोड़े बरसाएंगे इसकी पीठ के ऊपर। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने वही सब कुछ छोड़ दिया
सब छोड़ के वन में चला गया। रहुगण से जड़ भरत ने कहा, इतना अहंकार ना करो महाराज, ये सब भगवान ने दिया है। उस परमात्मा को भूल गए, अपने आप को सर्वोपरि मानते हो। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे रघुगण कि आप कपिल भगवान तो नहीं है कि नहीं, मैं तो भैया छोटा सा मनुष्य हूँ, मैं भारतवर्ष का राजा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा अहंकार ना करो। ऐसा ज्ञान दिया कि महाराज आप तो बड़े सत्संगी है, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कि संसार में लोग मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, अगर बुरा कर्म करते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना मेरी माता, बहुत अच्छी बात कही है राजा रघुगण से भरत जी महाराज। कहा कि इस भारत के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के घोर नरक हैं। इस नरकों का वर्णन भागवत में भी दिया है और गरुड़ पुराण में भी दिया है। 2-4 नरक बताता हूं आपको। कैसे कि जैसे कोई झूठी गवाही देता है, जैसे किसी की झूठी गवाही देते हैं हम लोग, झूठ बोल देते हैं अदालत में जाके, झूठी गवाही देने से घोर नरक में गिरता है। वो नरक है तामिस नरक, उस नरक में जाना पड़ता है। जो चोरी करता है, डाका डालता है, पराये लोगों की धन संपत्ति हड़प लेता है, उसको अंध्र तामिस नरक में डाला जाता है। तीसरा रोरब नरक होता है, जो दूसरे से द्वेष करता है, घृणा करता है, एक परिवार में ही आग लगा देता है, निंदा करता है, उसको रोरब नरक में गिराते हैं। एक और नरक बहुत ऐसा है कुंभिपाक नरक। अच्छा, कुंभिपाक नरक किसको मिलता है? उनको मिलता है जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरों का मांस खाते हैं, जीवों को मारते हैं, उनका मांस पका करके जो खाते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुंभिपाक नरक बताया गया है। एक तालाब भरा जाता है, ये पीप होती है ना, जब शरीर सड़ जाता है तो इस शरीर से पीप निकलती है, रक्त निकलता है, वो खराब रक्त खराब, उस नदी में उसको डाला जाता है कि तूने जीवन में दूसरों का मांस खाया है, तूने जीव हत्या की है, जा अब तू इसको ही पी, इसको ही खा। मांस को खराब रक्त और खराब पीव से मवाद से भरी हुई उस नदी में डाल दिया जाता है, तुम इसको ही खाओ और इसको ही पी। ऐसा घोर नरक उसको प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में अपने भोजन को कभी मत बिगाड़ना, कभी मांसाहारी मत बनना, शुद्ध सात्विक विचार बनाना, शुद्ध सात्विक भोजन करना। शाकाहारी भोजन करोगे, शुद्ध भोजन करोगे तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, तो आपकी आत्मा में परमात्मा निवास करेंगे। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की हो। ऐसी कथा आती है। देखिए, हम पाप करें या ना करें, लेकिन घर में 5 प्रकार के पाप तो रोज होते हैं। ऐसे कि जब माताएं झाड़ू लगाती है घर में, तो झाड़ू लगाते समय कई चींटियां जीव मर जाते हैं, ये भी तो हत्या है, ये भी तो पाप है। एक तो ये पाप हो गया। दूसरा पाप है जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के सहारे कई जीव अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं, ये भी पाप है। तीसरा, जब हम धरती पे चलते हैं तो चलते समय कई छोटी छोटी चींटियां जीव मर जाते हैं हमारे पैर के नीचे, ये भी एक पाप है, इससे भी बचना चाहिए। तीसरा, जब चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, माताएं भोजन पकाती हैं, तो उस अग्नि के सहारे कई छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि के सहारे भोजन कराते हैं, भोजन बनाते हैं, ये चौथा प्रकार का पाप है। 5वां, किसान जब खेत में हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, तो कई जीव जंतु मर जाते हैं, ये 5 प्रकार के पाप है। इन 5 प्रकार के पापों के 5 प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि जब घर में भोजन बने, ध्यान से सुनना मेरी माताओं, जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले जो रोटी बने वो किन के लिए होती है?
धर्मपति के लिए। अच्छा, गौ माता की, हाँ, सबसे पहली रोटी क्या होती है? गौ माता की। और कैसे देना चाहिए? जो सबसे पहली रोटी बन गई उस रोटी को थोड़ा गुड़ या शक्कर रख के, सबसे गौ माता अगर द्वार पे खड़ी रहती है, आज तो घर घर में गली गली में मिलेगी आपको गौ माता, ढूंढने की जरूरत नहीं। हर बाजार में, हर गली में, हर मोहल्ले में गौ माताएं घूम रही हैं। कल इनकी कथा भी कहूंगा, आज तो समय नहीं है, कल गौ माता की कथा होगी। एक रोटी जब बन जाए, पहली रोटी, उसमें गुड़ या शक्कर रख करके गौ माता को दो, ठीक है। और जो आखिरी रोटी होती है, वो आखिरी रोटी किसको देना चाहिए? जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूं। कुत्ते को, ठीक है ना? ये रोज करना चाहिए घर में। पहली रोटी बने गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ते को, और बाकी बीच की रोटी मेरी, नहीं, हम सब। जो बीच की रोटियां होती है वो हमारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है मेरी माताओं, पहली रोटी तो गौ माता को दे दी, कभी कभी धर्मपति भूख लग रही, जल्दी भोजन दे, तो वो पहली रोटी भूल जाती है और धर्मपति को ही खिला दी। गौ माता की तरफ बिल्कुल सीधा हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में माताएं रहती हैं और काम कई रहते हैं, तो 3-4 लोई की एक रोटी बना लेती है। 3-4 लोई की एक रोटी बनाई, सेकी और खुद खा जाती है, और कहती है मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, हाँ, और 4 रोटी की एक रोटी बनाई और खा गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली रोटी गौ माता की, आखिरी रोटी कुत्ते की। गौ ग्रास रोज निकाले, अग्नि को रोज भोग लगाए। जो अग्नि से हमको रोज भोजन मिल रहा है, उस अग्नि को रोज भोग लगाए। रोटी बनाकर टुकड़े करके शक्कर डाल के चींटियों को डाले। पक्षियों को रोज दाना दे, पशु पक्षियों को रोज छत पे दाना डाल दे। पशु पक्षी रोज, हमारे घर में चिड़िया आए, आहा, अगर घर में चिड़िया आकर के दाना चुगे तो उस घर में लक्ष्मी का भंडार हमेशा के लिए भर जाता है। छोटी छोटी चिड़िया आकर के दाना अगर आपके घर में खाए, छोटे छोटे जीव, छोटी छोटी चिड़िया घर में आकर दाना खाएंगी, तो उस घर में अन्न का कभी कमी नहीं रहती। 5 बार अतिथि का सदा सत्कार करो। कोई मांगने वाला आया तो उसको 1 मुट्ठी आटा जरूर दो। कोई भिखारी आया, भूख लग रही है, तो उसको 2 रोटी दो। कोई मेहमान आया घर पे, उसका खूब आओ भगत करो, सत्कार करो। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं, आपने उनकी सेवा सत्कार नहीं किए, क्योंकि न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। कभी रिश्तेदार के रूप में भगवान ही आ गए और आपने उनकी सेवा नहीं करी। इसलिए जैसा आपके घर में भोजन बने, जैसी आपकी घर में आप रहते हैं, उसी प्रकार आप जैसे भोजन करते हैं, ऐसे ही अतिथि का सत्कार करो, सेवा करो। कहते हैं अगर अतिथि का सत्कार नहीं किया और वो घर से भूखा चला गया, निराश चला गया, तो आपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है, अतिथि आया द्वार पे मिले न कछु सन्मान, पुण्य न से सब होत है कहे स्कंद पुराण। अतिथि द्वार पे आया है, उसका सम्मान नहीं हुआ तो हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अतिथि का सदा सत्कार करो। हाँ मेरी माताओं, आगे कथा आती है कि एक और भगत हुए, प्रहलाद जी। इनकी कथा के बाद हमारे बामन भगवान आएंगे। बामन भगवान की झांकी भी आपको सुंदर सी दिखाई जाएगी। तो जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। एक राक्षस हुआ हिरण्याकश्यप। ये 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार धारण करके मारा और हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान अवतार धारण करके।
एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप भगवान से बैर भाव रखता था। ये मंदराचल की गुफा में गया, तपस्या करने लगा। तो स्वयं नारायण देव भगवान के नाम जपने वाले देवर्षि नारद पहुंच गए इंद्र देवता के पास कि महाराज ये हिरण्यकश्यप तप कर रहा है, अगर इसका तपस्या पूर्ण हो गई तो महाराज ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इंद्र देवता तोते का रूप बना करके गुफा में आ गए, नारायण 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 का जाप करने लगे। अच्छा, कोई हम कार्य कर रहे हो, कोई वहां शत्रु के नाम का जाप करे तो हमसे काम होगा नहीं होगा ना? तपस्या करने आए थे लेकिन बार बार तोते को भगाने जाए। सारा दिन हो गया लेकिन इंद्र देवता तोते का रूप लेके आते और नारायण नारायण जपते। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, वापस महल में आ गए। कयाधु ने कहा महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी शीघ्र तपस्या पूर्ण हो गई कि कयाधु तपस्या करने गया था, मन भी लगा था, लेकिन अचानक एक तोता आया और नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने सोचा कि इस पापी के मुख से पहली बार नारायण का नाम निकला है। देखिए पत्नी कैसी होना चाहिए, पत्नी वह होना चाहिए जो धर्मपति के मुख से भी ठाकुर जी का नाम निकलवा ले। अगर धर्मपति गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको सही मार्ग पर ले आए। धर्मपत्नी कौन है? धर्मपति की अर्धांगिनी, आधा अंग। धर्मपत्नी के बिना पति अधूरा है और धर्मपत्नी के बिना धर्मपति अधूरा है। दोनों का जोड़ा एक माना गया है। हाँ, सोचा कि इनके मुख से जैसे तैसे 108 नाम निकल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो गया और इनका भी जीवन धन्य हो जाए। तो जैसे तैसे बहरी बन गई कि नाथ में सुन नहीं पाई, क्या कह रहे हो आप? अरे कयाधु एक तोता आया और नारायण 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 का नाम जपने लगा। 21 नाम हो गए, जैसे तैसे इनके मुख से 108 नाम निकल जाए। तो बातों में उलझा करके कयाधु ने 108 नाम अपने धर्मपति के मुख से उस दिन निकलवा लिए और उस रात्रि को हिरण्यकश्यप महलों में ठहरा और कयाधु के गर्भ में भगवान के भगत आ गए। आहा, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, मंदराचल की गुफा में अखंड साधना की। इधर माता गर्भवती है कयाधु, तो देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए आ रहे हैं। इधर इंद्र देवता कयाधु का हरण करके ले जा रहे हैं। देवराज इंद्र से देव ऋषि नारद ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि महाराज ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है, कहीं वो भी हिरण्यकश्यप के जैसे दुष्ट पापी निकल गया तो? देव ऋषि नारद ने कहा मूर्ख, इसके गर्भ में तो भगवान का बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी माता ने 108 बार नारायण का नाम लिया और इसके पिता ने 108 बार नाम अपने मुख से नारायण का लिया था। इनके गर्भ में भगवान के बहुत बड़े भक्त है। छोड़ इनको, मना कर दिया और भगा दिया देवता को। अपने आश्रम में ले आए थे ऋषि नारद और उस गर्भवती माता को भागवत कथा श्रवण कराया। क्या मैंने कहा ना कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको कथा जरूर सुनना चाहिए। सत्संग सुनाया, कथा सुनाई 9 महीने तक। 9 महीने बाद सुंदर से पुत्र को जन्म दिया कयाधु ने। उस पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। धीरे धीरे बड़े हुए प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई और ब्रह्म देवता प्रकट हो गए। कहा मांगो, क्या चाहिए आपको? तो हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्म देवता ने कहा अमर को मरना पड़ता है, क्योंकि बचपन आया है, जवानी आती है और एक दिन बुढ़ापा आता है तो संसार से चले। ऐसा ही होता है, आता है बचपन, फिर जवानी आ गया बुढ़ापा। इसलिए जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे को छिपाना नहीं चाहिए। कई लोग बुढ़ापे को छिपा देते हैं, कैसे पता है? बाल सफेद हो गए, लाए मेहंदी और लगा ली बालों में,
कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये जवानी एक दिन ढल जाएगी, ऐसे है ना। अरे आया बुढ़ापा में जानी, आया बुढ़ापा में जानी, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा में जानी, दगा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरी माथे पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे माथे पे आया। पहला बुढ़ापा कहाँ आता है? माथे पे बाल सफेद हो गए। व्यक्ति कहता है मैं बूढ़ा थोड़ी हुआ। हाँ, पहला बुढ़ापा मेरे माथे पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे माथे पे आया। अब बुढ़ापा माथे पे आ गया तो फिर क्या किया? अरे मेहंदी ने लाया बाजार से काले कर लिए। मेहंदी ने की मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा में जानी, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया, दूसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया। आंखों से कम देना लग गया। भगवान की सुंदरता पहले माता सफेद किया था, उन्होंने काले करवा दिए। अब आंखों से दिखना बंद हो गया भैया। भगवान अब सुधर गया। दूसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया, दूसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया। फिर भी नहीं सुन रहा, डॉक्टर के पास पहुंच गया और कहा चश्मा बना दो, चश्मा। अरे चश्मे ने की मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। चश्मे ने की मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा में जानी, दगा दे गई जवानी। ओ आया बुढ़ापा में जानी, दगा दे गई जवानी। अब तीसरा बुढ़ापा सुन लो। तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया, तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। आंखों पे आया तो चश्मा लगवा लिया, दिखने लग गया, लेकिन कमर पे आया तो कमर झुक गई।
तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया, मेरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। तो फिर अब मेहरबानी कौन करेगा? फिर भी मेहरबानी हो गई। कैसे? अरे लकड़ी ने कमर झुक गई तो लकड़ी हाथ में ले ली। लकड़ी ने की मेहरबानी, दगा गई जवानी। लकड़ी ने की मेहरबानी, दगा गई जवानी। आया बुढ़ापा में जानी, दगा गई जवानी। आया बुढ़ापे में जानी, दगा गई जवानी। दगा गई जवानी, दगा गई जवानी, गई जवानी, जवानी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। कहा मरता तो मैं भी हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन सबको मरना पड़ता है, तो कहा